हाय फ्रेंड्स, कई बार बस में हम बैठे हैं, बाहर का सीन देखना चाहते हैं, पर बाहर का सीन देखते हुए कई बार वो ना डार्क सा शीशा होता है, पता नहीं चलता बाहर अच्छी तरह मौसम कैसा है। और जब जैसे ही हम खिड़की ऊपर करते हैं, वो ग्लास ऊपर होता है, तब पता चलता है कि जितना हम अच्छा मौसम समझ रहे थे वहां तो इतनी जबरदस्त धूप है। तो इस शीशे में ऐसा क्या था, ये मटेरियल में ऐसा क्या था जो मुझे पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा था कि मौसम कैसा है। कई बार हम कुछ ग्लासेस ऐसे लगाते हैं, ये मेरे वाली ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, पर कुछ ऐसी होती हैं भाई किसी ने लगाया हुआ है, बाहर जब धूप में खड़ा होता है तो वो बड़ी डार्क सी हो जाती है, और जैसे वो रूम में आ जाता है उसके 2, 3, 4, 5 मिनट बाद, जिसे हम फोटोक्रोमेटिक बोलते हैं, वो अंदर आके उसकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पहले डार्क होता है। ऐसे मटेरियल्स को, किसी मटेरियल से हम कुछ देख पाते हैं अच्छी तरह से। जैसे हम बच्चे जब क्लास में खेल रहे होते हैं या घर में बैठे हैं, तो कोई प्लेट उठाई, प्लेट में से ऐसे करके देखा तो दिखाई दे रहा है, पर कुछ प्लेट्स ऐसी हैं ऐसे करके देखा तो ब्लर ब्लर सा हो गया। तो ये मटेरियल कैसे होते हैं जिसमें से क्लियर दिखता है, जिसमें से कुछ भी नहीं दिखता, और जिसमें से कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। जैसे वॉशरूम की वॉल है, वॉशरूम का पार्टीशन ग्लास है जो, तो उसमें जो पार्टीशन ग्लास होता है वो धुंधला दिखता है। तो वो कैसे मटेरियल होते हैं, किसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं? कभी मैंने सुना किसी को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, कोई ओपेक होता क्या है? तो मेरे टीममेट है सुखविंदर, वो आपको बताएंगे क्लियरली। यू विल बी एबल टू, आफ्टर लिसनिंग Sukhvinder, you will be clearly able to identify which material are transparent, which are translucent, and which are opaque. Let me have this privilege to present Sukhvinder. आज हम जानेंगे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, एंड ओपेक मटेरियल्स हम किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, जिसमें हम आर पार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और हमें क्लियरली विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, इसमें हम जो भी डालेंगे, जो भी लिक्विड डालेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगा कि इसमें क्या डाला है। अगर वाटर है तो वाटर दिखाई देगा, अगर इसमें कोई ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, वो भी हमें क्या है क्लियरली विजिबल होगी। उसके बाद बात करते हैं ये प्लास्टिक शीट। आप देख रहे होंगे कि प्लास्टिक शीट के थ्रू में क्लियरली इसके बीच में से क्लियरली देख पा रहा हूं, क्लियरली विजिबल है। तो ये हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट है, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल में की कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये हैं 3 बीकर्स हैं रखे हुए, और दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास हमारा कौन सा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और फर्स्ट बीकर में हमने क्या फिल किया है, वाटर फिल किया है। वाटर हमारा लिक्विड है, वो भी हमारा कौन सा लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ठीक है। उसके बाद है इंक। यहाँ इस बीकर में क्या है, ब्लू इंक है। इस बीकर में कौन सी इंक है, रेड इंक है। हम क्लियरली देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्लास इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि इस बीकर में है ब्लू इंक और इस बीकर में कौन सी है, रेड इंक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स की। तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख तो पाते हैं लेकिन हमें क्या है क्लियरली दिखाई नहीं देता, या तो स्मोगी दिखाई देगा या फिर थोड़ा सा ब्लरी दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा टिश्यू पेपर है, ये हमारा टिश्यू पेपर कौन सा मटेरियल है, ये हमारा है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ठीक है। और हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, आप देख रहे होंगे कार्डबोर्ड थोड़ा सा स्मोगी है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि प्लास्टिक शीट हमारी क्या थी, बिल्कुल क्लियर थी, विजिबल थी, लेकिन हमारा ये कार्डबोर्ड क्या है, अगर मैं इसके थ्रू देखूं तो मुझे थोड़ा सा स्मोगी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मटेरियल है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में यहाँ पर लीफ की डायग्राम है, मैंने इसको कवर किया हुआ है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से, टिश्यू पेपर से। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो लीफ है वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारा कौन सा है, टिश्यू पेपर हमारा क्या है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक मटेरियल्स की। ओपेक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। जैसे कि हमारे घर में वॉल्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक शीट है, ब्लैक शीट के थ्रू अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल ओपेक मटेरियल है, जिसके थ्रू मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। और हमारा ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड भी हमारा क्या है, ओपेक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम क्या है, बिल्कुल भी नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोशिश करूँ देखने की, ये देखिए, ना ही आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है और ना ही मुझे इसके थ्रू कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा है,
ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल अगर बात करते हैं ये टम्बलर की, दिस टम्बलर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। कौन सी प्लास्टिक है ये वाली? ये है हमारी ओपेक प्लास्टिक। इसमें जो भी मैंने लिक्विड डालूंगा, जो भी इसमें सब्सटेंस डालूंगा, वो हमें विजिबल नहीं होगा कि इसमें क्या डाला हुआ है। तो ये हमारा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मटेरियल है? ओपेक मटेरियल। आज हमने जाना कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं, एंड ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं, और हमने इनकी अलग अलग एग्जांपल्स देखी। थैंक यू।